हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल देवनदास में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जानेंगे हमारे अतीत के अगले पार्ट के बारे में। तो आपसे सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो में बने रहें और शुरू से एंड तक स्किप ना करें और वीडियो को डिटेल से देखें। तो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं हम हमारे अतीत का अगला पार्ट। तो वीडियो में बने रहें और डिटेल से देखें। जैसे कि पार्ट का नाम है राजा, राज्य और एक प्राचीन गणराज्य। जैसे कि हमारे मन में एक सवाल उठता है कि कुछ लोग शासक कैसे बने, पहले लोग शासक कैसे बनते थे, राजा कैसे बनते थे। ये सारी चीजें डिटेल से हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पहला पॉइंट है कुछ लोग शासक कैसे बने। अब क्या है कि आज़ादी के बाद से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन पहले शासकों को कैसे चुना जाता था, इस बारे में इस पार्ट में डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो में बने रहें और स्किप ना करें और डिटेल से जानते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, 3000 साल पहले राजा अक्सर यज्ञ करके बनते थे, जिनमें से अश्वमेध यज्ञ एक महत्वपूर्ण यज्ञ था। इसी यज्ञ में एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के साथ में लड़ाई करनी पड़ती थी, और अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उस राज्य के राजा से शक्तिशाली है। तो इस तरीके से क्या था कि जो अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा का जो राज्य था वो बढ़ जाया करता था, उसकी जो सीमा रेखा थी वो बढ़ी हुई मान ली जाती थी। अगला पॉइंट, राजा का मुख्य स्थान कहाँ होता था। राजा का मुख्य स्थान राज सिंहासन होता था, जिस पर बाघ की खाल का शासन होता था। एक पॉइंट यहाँ पे आता है, ऋग्वेद के बाद रचे गए ग्रंथों को उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। यानी उत्तर वैदिक ग्रंथ कौन से होते हैं? जो ऋग्वेद के बाद रचे गए ग्रंथ हैं वो उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाते हैं। पुरोहितों ने लोगों को 4 भागों में बांटा, जिन्हें वर्ण कहते हैं। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। ब्राह्मण जो थे उनका काम था अध्यापन और यज्ञ करने वाले लोग। क्षत्रिय में जो आते थे वो थे युद्ध करना और लोगों की रक्षा करने वाले लोग। वैश्य में इनमें जो होता था कृषक और पशुपालक व व्यापारी वर्ग के लोग आते थे। शूद्रों में 3 वर्णों की सेवा करने वाले लोगों को रखा गया था। तो अगला पॉइंट है हमारा अछूत वर्ग। अछूत वर्ग में कौन कौन से आते थे? शिल्पकार, शिकारी व भोजन संग्राहक तथा शवों को यानी लोगों को जलाने वाले जो लोग होते थे वो लोग अपवित्र माने जाते थे, जिन्हें अछूत कहते थे। धूसर क्या है? धूसर ये एक पात्र है और बहुत पतली है, जिसकी परत बहुत पतली होती है और सुंदर होते हैं दिखने में और चिकने होते हैं ये। इस तरह के पात्रों में केवल थालियां व कटोरियां ही अभी तक हमें मिलती हैं। चित्रकारी सरल रेखाएं व ज्यामिति आकृति में होती थी। ये था धूसर के बारे में। अब जानते हैं जनपद के बारे में। जनपद क्या है? लोगों की बसने की जो जगह होती है वो जनपद कहलाती है। महाजनपद जो कि 16 अब तक हुए हैं, 16 जनपदों की जानकारी है। जब महाजनपद 2500 साल पहले महत्वपूर्ण जनपद को महाजनपद कहा जाने लगा था। अधिकतर महाजनपदों की राजधानी एक होती है। उसकी किलेबंदी की चारों ओर लकड़ी, ईंट व पत्थर की ऊंची दीवारों से बनाई जाती थी। अब जानते हैं अगले पॉइंट कौशाम्बी के बारे में। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश, आज का जो इलाहाबाद है, ईंट की दीवार के अवशेष कौशाम्बी में मिले हैं उत्तर प्रदेश में। ये 2500 वर्ष पहले का पाया जाता है। अब जानते हैं भाग के बारे में। भाग होता क्या है? कृषकों की उपज का 1/6वां जो हिस्सा होता था वो कर के रूप में लेना ही भाग कहलाता था, जो राजा के द्वारा लिया जाता था। जो कृषक उगाते थे अपनी उपज, उस उपज का 1/6वां जो हिस्सा था वो कर के रूप में दे दिया करते थे। मगध, लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था उस समय। ये गंगा और सोन नदी यहाँ से होकर गुजरती थी। यातायात, जमीन को उपजाऊ जल वितरण के लिए ये महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था। इसमें हाथियों को प्रशिक्षित कर सेना में काम में लिया जाता था। मगध के 2 शक्तिशाली शासक हुए बिंबिसार और अजातशत्रु। महापद्मानंद
एक और महत्वपूर्ण शासक था। नियंत्रण क्षेत्र उत्तर पश्चिम तक था। बिहार में राजगृह मगध की राजधानी थी। बाद में पाटलिपुत्र यानी आज जो पटना है वो बनी। सिकंदर जो था वो मैसेडोनिया का राजा था। 2300 साल पहले विश्व विजय प्राप्त करना चाहता था। ये हमने जाना मगध के बारे में। अब जानते हैं वज्जी राज्य। वज्जी राज्य क्या है? वज्जी राज्य की राजधानी जो थी वो वैशाली थी, जो आज बिहार कहा जाता है। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। वर्णन दीर्घ निकाय प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। यहाँ 2300 साल पहले ये लिखा गया था। 1500 साल बाद गुप्त शासकों ने यहाँ विजय प्राप्त की। अब जानते हैं प्रजातंत्र यानी जिसे गणतंत्र कहा जाता है। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था स्थापित की थी। यह 200 सालों तक चली थी, जिसे प्रजातंत्र कहा गया। तो गाइज ये था हमारे अतीत पुस्तक का अध्याय 5, जिसका नाम था राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो ये इस पार्ट से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे बनते हैं वो सारे पॉइंटों को इस वीडियो में रखा है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर समझ में नहीं आए तो आप दोबारा से रिपीट होके वीडियो देखें। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो में अच्छी लगी है तो आप लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और वीडियो आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।